बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। साजिद रिज़वी और आप देख रहे हैं चैनल विन। जी हाँ नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमने लोअर बॉडी की जो स्ट्रेचिंग थी वो सीखा। तो चलिए तहसीन अदना का वेलकम करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तहसीन, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? खैरियत से? सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने थोड़ा वक्त निकाला और हमारे नाज़रीन के लिए कुछ एक्सरसाइज है जो आजकल की हमारी ज़रूरत है उसे आप हमारे नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा, जो हमने पिछले एपिसोड में लोअर बॉडी स्ट्रेचिंग की थी और आज आप क्या सिखाने जा रहे हैं? आज जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि आज हम अपर बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे। अपर बॉडी तो हमने स्ट्रेचिंग उस दिन लोअर बॉडी स्ट्रेचेस पूरी बता दी थी कि ये बेसिक स्ट्रेचेस है। तो बहुत सारी स्ट्रेचेस है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये इतनी ही स्ट्रेचेस है, ये लिमिटेड नहीं है। एक और चीज़ मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि अगर उनको महसूस होता है कि करते वक्त उनको प्रेशर आ रहा है, उस मसल पे प्रेशर आ रहा है, तो उसको मेंटेन करे। ये ना समझे कि वो क्रैम्प आ रहा है। क्रैम्प एक अलग चीज़ होती है और एक स्ट्रेच एक अलग चीज़ होती है। तो उसको उस जगह पे जब आप मेंटेन करोगे तब वो मसल रिलैक्स होगा, तब वो मसल रिलीज होगा और वो स्ट्रेच होगा। तो उसका ध्यान रखें। और आज जो हम स्ट्रेचेस करेंगे, जैसे हमने कहा कि बहुत सारी स्ट्रेचेस है। ये जो हम बता रहे हैं ये बेसिक है, जो फटाफट आप कर सकते हो और आप रेडी हो सकते हो गेम के लिए। ऐसे अगर आप स्ट्रेच करने जाओगे तो सिर्फ खाली लोअर बॉडी के लिए हमको 1 घंटा भी कम पड़ेगा। अच्छा, इतनी स्ट्रेचेस है, मतलब कई तरीके की बहुत सारे स्ट्रेचिंग है जो एंगल है, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन है जिसके हिसाब से आप स्ट्रेचेस कर सकते हो। लेकिन जो हम बता रहे हैं वो ऐसी बेसिक स्ट्रेचेस है कि जिसके लिए आपको इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे कर सकते हो, रास्ते पे खड़े रह कर सकते हो, बस स्टॉप पे कर सकते हो, प्लेग्राउंड में कर सकते हो, कहीं भी आप ये स्ट्रेचेस कर सकते हो। आमतौर पे अगर देखा जाए तो खिलाड़ी जो जब होते हैं फील्ड में उतरते हैं तो आप देखिए कैमरे के ऊपर देखते रहते हैं कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहते हैं। हाँ, मतलब आप उनकी देखोगे तो पूरी एक अलग स्ट्रेचिंग की पूरी एक ट्रेनिंग होती है, उसका एक पूरा एक प्रोग्राम होता है। लेकिन अगर हमारे यहाँ ये कल्चर कभी डेवलप नहीं हो पाया, यहाँ हमने देखा है बच्चे सीधा प्लेग्राउंड में जाते और शुरू हो जाते, कोई स्ट्रेचेस नहीं है। तो ये बेसिक स्ट्रेचेस हम करेंगे जिससे कि ये इनको इंजरी ना हो और ये और फ्लेक्सिबल हो जाए और गेम इंप्रूव हो इनका। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे वो है अपर बॉडी स्ट्रेचेस। तो हम शुरू करते हैं बैक से और अपर बैक से। तो एग्जैक्टली सेम पोजीशन है। अगर आपको लास्ट टाइम का पोस्चर याद हो तो यही सेम पोजीशन आना है। अगर पैर में इशू है तो तकिया रख ले, टॉवल रख ले। तो ये पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान रहे कि घुटना जो है वो अंगूठे के आगे ना जाए। तो पूरी पुश करने के बाद भी ये घुटना उसके पीछे ही रहे। ठीक है, तो इस पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे। इसे कहते हैं लेस फिंगर्स। जिस तरह एक जूते के फीते होते हैं, इस तरह उंगलियों को एक दूसरे में मिला ले। इस पोजीशन से इसको ऊपर लेके जाइए। और ये पोजीशन पे आने के बाद ऊपर की तरफ पुश करना है, हाथ को कोशिश कर सके उतना आसमान की तरफ, सीलिंग की तरफ आप इसको पुश करिए और बैक। अच्छा, इस पोजीशन पे जब ले जाओगे तो आपको महसूस होगा पूरा शोल्डर, बैक ऑफ द शोल्डर, लोअर बैक पूरा स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट स्ट्रेच है। इसको दूसरी तरफ भी सेम स्टाइल में रिपीट करिए। पैर का ध्यान रखिए, पैर की जो पोजीशन है हमको वो इस पोजीशन पे रखना है। अगर नी इशू है, अगर प्रॉब्लम है, पेन आ रहा है, टॉवेल, पिलो कुछ भी अरेंज कर लीजिए। अब इस पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्ट सेम तरीका है, लेस फिंगर्स अप एंड बैक, वापस ऊपर की तरफ पुश करना है और पीछे से थोड़ा बैक लेना है। बॉडी को जो है थोड़ा सा आगे पुश करोगे तो और एक्स्ट्रा स्ट्रेच मिलेगा। जैसे ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, आप थोड़ा और आगे लेके आओगे तो उतना आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेच। तो ये स्ट्रेचिंग हम लोग को यहाँ पे फील होगी फुल अपर बॉडी में, मतलब पूरा पीछे का जो हिस्सा है आपके स्कैपुला में और उस सब जगह पे आपको फील होगी, शोल्डर साइड्स पे, यहाँ पे वगैरह। ठीक है, अब हम दूसरे स्ट्रेच की तरफ बढ़ते हैं। आप बेसिकली जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था, एक रॉड स्ट्रेच था, ये शोल्डर के लिए है। आप इसको डिस्टेंस पे पकड़ लीजिए। यहाँ आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको रॉड चाहिए। स्टिक, दुपट्टा, टॉवेल, बैंड, किसी भी चीज से आप ये स्ट्रेच कर सकते हो। डिस्टेंस पे इसको पकड़ लीजिए, होल्ड कर लीजिए, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। ओके, ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान रखिए कि इसको ज्यादा करीब ना पकड़िए। अगर आपने इसको ज्यादा करीब पकड़ा तो आप इसके आगे जा ही नहीं पाओगे। ओके, हाथ जितना खुला रहेगा उतना पीछे बराबर, एक्सेस भी नहीं खुला रखना है। मतलब कोशिश ये रहे कि आप जब पकड़ो तो आप हिप के करीब हो, अपने लेग्स के करीब में हो इस पोजीशन पे। तो अगर आप इस पोजीशन पे हो, जैसे आप देख रहे हो अपने पैरों से थोड़ा सा दूरी पे हूं मैं, इस पोजीशन से जब मैं आगे जाऊंगा ना तो ये इजी हो जाएगा पीछे लेके जाने के लिए। ये सही है। अगर मैं ज्यादा वाइड चला गया तो भी मुश्किल है, आगे जाएगा ही नहीं, यहाँ पे टकरा जाएगा सर पे। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस रखे जो आपको कंफर्टेबल हो और रिपीटेशन करते रहें, कम से कम 10 से 12 रिपीटेशन, जितना आप रिपीटेशन कर सको। फिर उसके बाद है इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन। हाथ सीधा रख के इस पोजीशन से इस पोजीशन, अच्छा, डायगोनल
मतलब मैं इसको अपने कान के पास लेके जा रहा हूँ और पीछे लेके जा रहा हूँ और वापस ये फ्रंट पे पैर लेके आ लेफ्ट रहे हैं, पैर पे, लेफ्ट राइट आर्म एट द लेफ्ट लेग, ठीक है। उसी तरह लेफ्ट आर्म एट द राइट लेग, ठीक है। ये भी कम से कम आप 10 से 12 मरतबा कर ले। आप महसूस करोगे जब ये स्ट्रेच अगर आप करोगे ना, तो आपको महसूस होगा कि हल्का सा टिक 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 क्लिकिंग साउंड आ रहा है। हर किसी को नहीं आता, किसी किसी को ये साउंड आएगा, कभी-कभी फोड़ते हैं ऐसा साउंड, वैसा साउंड आएगा आपको, तो उससे घबराइएगा नहीं, वो नॉर्मल है। जितना आप ये मोशन करते जाओगे उतना वो स्मूथ हो जाएगा और उतना आवाज कम हो जाएगी। अच्छा, धीमे धीमे वो कम हो जाएगी, धीमे कम हो जाएगी। फिर उसके बाद है एल्बो क्लैप्स। अंगूठे को आप शोल्डर पे रख लीजिए और क्लैप करिए। ओके, ठीक है। ये सेम ऐसे जो ताली को बोलते हैं ऐसे इसको एल्बो क्लैप्स। ओके, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास एक वॉल स्ट्रेच है तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फोर आर्म्स के लिए इस जगह के लिए, बाइसेप के लिए आप हाथों को इस तरीके से पुश करिए। अच्छा, ये फिंगर्स को हम लोग को पीछे पुल करना है, आपको अपनी तरफ पुल करना है, तो आप महसूस करोगे कि स्ट्रेचिंग है, इस जगह पे आपको पुल आ रहा है। फील हो रहा है? फील हो रहा है। कस के करिए, रोक के रखिए उसको उस जगह पे और उसको वापस, वही कॉन्सेप्ट सिंपल है, 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड उसको जितना मैक्सिमम होल्ड कर पाए, 30 सेकंड 40 सेकंड आप जितना कर सको उतना बेटर है। जितना खिंचाओ, जितना लचीलापन आप चाहते हो उतना देर उसको होल्ड करके रखो। उसके बाद ट्राइसेप के लिए हाथ पीछे लेके जाइए और ये पुल है, नहीं इसको इस हाथ पे ले लीजिए और इसको पुल करिए। फील हुआ आपको इस पॉइंट पे? ये पूरा पॉइंट यहाँ से ये लेके पूरा यहाँ पॉइंट ट्राइसेप के लिए स्ट्रेच। ओके, इसको ऐसे लेना है, हाँ, और उसको यहाँ से पीछे पुश करना है, पुल करिए, करते जाइए पुल। ओके, तो दोनों हाथ में सेम तरीके से दोनों करना है। हाथ में सेम तरीके से। तो ये हो गया हमारा ट्राइसेप के लिए, ये हो गया हमारा बाइसेप और फोरआर्म के लिए, ठीक है। इसके बाद रिस्ट रोटेशन। अच्छा, जिस तरह हमने एंकल रोटेशन, अगर आपको याद हो तो किया था, एग्जैक्टली उसी तरह, जिस तरह एंकल का जॉइंट होता है ना, उसी तरह रिस्ट का जॉइंट होता है, मल्टीपल जॉइंट होता है, ठीक है। तो उसको भी आप उसी तरह रोटेशन लीजिए। ये यहाँ से नहीं करना है फिलहाल, यहाँ से करना है। अच्छा, ये ऐसा करने का, सिर्फ रोटेशन, क्लॉकवाइज 10-15 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10-15 टाइम्स। ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेच है जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं। अच्छा, ये कंप्यूटर अक्सर देखना आप, घंटों इंसान उस पोजीशन में बैठ जाता है और फिर शिकायत करता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ परेशानी हो रही है। अगर कैसा होल्ड करके हम लोग करते हैं, अगर वो कम से कम दिन में जब वो डेस्क पे बैठा है, आधा घंटा 1 घंटा हो गया उसको काम करते हुए, उठ के या जगह पे बैठ कर अगर ये यूं हिला ले, एक 15-20 बार हिला ले, बहुत फ्री हो जाएगा, बहुत फ्री हो जाएगा। उसका मतलब पूरा ये कलाई जो एकदम फ्री महसूस करेगा। ये स्ट्रेच भी बहुत अच्छा है कलाई के लिए। फिर एक रिवर्स स्ट्रेच है ये वाला, इसी तरह जिस तरह आपने ये इस तरीके से किया, उस तरह यहाँ से पकड़िए, नकल्स के बाद से, हाँ अब इसको पुल करिए। आपको फील होगा यहाँ देखिए बहुत प्रेशर आ रहा है, इसको होल्ड करके रखिए। से ज्यादातर हम ऐसा फील हो रहा है कि जो जॉइंट्स है उसको हमको फ्री करना है। उसको फ्री करना है कि जो भी मूवमेंट होगा वो जॉइंट आपको सपोर्ट करेगा उस मूवमेंट पे लेके जाने के लिए। अच्छा, अगर आपको कोई सामान उठाना है, आपको कोई वेट उठाना है, तो वो जॉइंट पे लोड बेरिंग आता है, तो हमको जॉइंट पे प्रेशर नहीं डालना है, हमको मसल्स को यूज करना है उस वेट को उठाने के लिए, ना कि हड्डियों को। हाँ, जो लॉक है वो खोलना है। हाँ, मतलब लॉक इन द सेंस, अगर वो स्टिफनेस है या आप सो के उठे हो, जैम है, उसको रिलीज करना है, ठीक है। उसी तरह लास्ट ईयर टाइम अगर आपको याद हो तो हमने शोल्डर स्ट्रेच बताया था, ये इसको आप अपनी तरफ पुल करिए। हाँ, तो कोशिश करिए कि आप अपनी तरफ इसको पुल करिए। जितना ज्यादा पुल होगा उतना ज्यादा आपको इस पॉइंट पे फील आएगा। ये जो जोन है उस पे आपको स्ट्रेच फील होगा। अगर कोई पार्टनर है तो उसकी हेल्प ले सकते हो आप स्ट्रेचिंग के दौरान। दो अक्सर होता है कि जिम जाते हैं लेकिन साथ इसमें में। ध्यान रहे, क्योंकि सामने वाले को आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का अंदाजा नहीं है। अक्सर लोगों को इसमें देखा गया, लोग मस्ती मजाक करते हैं, लाओ मैं दबा दूं, लाओ मैं प्रेस कर दूं, कभी-कभी काफी ज्यादा दबा देते हैं। तो इसमें बहुत ध्यान रखिए कि इसमें एक्सेस ना करें। अच्छा, ठीक है। इसमें एक और स्ट्रेच है जो आप अपने पार्टनर की हेल्प से कर सकते हो, मैं आपको बताऊं। ये हाथों को पीछे रख लो, यहाँ पे नहीं, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और ये दोनों एल्बोस को किसी की हेल्प से मिलाने की कोशिश करो। अगर मिलते हैं तो ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन इसमें आप झुकिएगा नहीं, ठीक है। अगर हम नाज़रीन को दिखाएं, घूमिए, तो ये कोशिश करें कि ये दोनों एक दूसरे को करीब हो जाए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आगे वाले की बॉडी है, आपकी नहीं है, तो जितना प्रेस कर सके उतना ही करे, एक्सेस ना करे। देखिए टच हो गया माशाल्लाह,
ठीक है, इससे ये जो है ये पूरा आगे का सेक्शन आपका एकदम फ्री हो जाएगा। अच्छा, शोल्डर्स पूरा फ्री हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एकदम रिलीज हो गया। ऐसा अभी भी मुझे महसूस हुआ कि कुछ निकल के गया ठीक, ब्लड मगर सर्कुलेशन या ये जो है ये ध्यान रहे करते वक्त कि एक्सेस प्रेस ना कर दे। हाँ। अगर समझता है तो करे, वरना सामने वाले से पूछे भाई कितना प्रेस कर सकता हूँ मैं। जैसा आपने अभी कहा कि वो सामने वाले की बॉडी है, आपकी नहीं है। दूसरा उसी तरीके से एक और स्ट्रेच है, उसमें आप दोनों हाथों को ले ले, ठीक है, और पीछे ट्राई करें कि आप उसको लेके जाए, लेकिन इसमें भी ध्यान रखिए आगे वाला झुके नहीं, पूछते रहिए क्या हम और जा सकते हैं। ओके, हाँ, लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि एल्बो पे प्रेशर ना आए बस। हाँ, ठीक है। ओके, तो इस पोजीशन पे अगेन होल्ड कीजिए। और इसका दूसरा तरीका है, अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको एक रॉड पे बताता हूँ किस तरीके से इस चीज को रॉड पे भी किया जा सकता है। अच्छा, एक इजी तरीका हो जाए कभी इजी कभी तरीका है ऐसा। चले तो हम वो देख लेते हैं। जैसे ये रॉड था हमारे पास, ठीक है, हम इसी रॉड को पीछे ले जाते हैं, या बस स्टॉप है या किसी का वो कोई पोल है, रॉड है कहीं जो भी रॉड है, आप उसको इस तरीके से होल्ड कर लीजिए, ठीक है, और कोशिश करिए कि आप उसको ऊपर लेके जाइए। अब आप महसूस करोगे एग्जैक्टली जो स्ट्रेच मैंने आपको दिया वही स्ट्रेच इसके अंदर आएगा। अच्छा, तो इसको पीछे से होल्ड करना है और ऊपर की तरफ जितना आप करीब ले जाओगे उतना स्ट्रेच बढ़ जाएगा, जितना आप करीब ले जाओगे उतना स्ट्रेच बढ़। लेकिन अगेन झुकना नहीं है मुझको, बॉडी को स्ट्रेट रखना है, बॉडी अपराइट रखनी है और हाथ को ऊपर ले जाना। अब वही स्ट्रेच मुझको महसूस हो रहा है। इसमें कुछ ब्रीद इन ब्रीद आउट भी ध्यान रखना है। आप ब्रीदिंग का ध्यान रखिए कि आप ब्रेथ रोकिए नहीं। अच्छा, ब्रेथ देखिए ऐसा होता है कभी कभी जब हम ये स्ट्रेचिंग करते हैं तो ऐसा सांस रोक लेते, सांस रोक लेते आप सांस रोकिए मत, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिए, इनहेल एक्सहेल करते रहिए। लोगों को अगर हम अभी टेक्निक सिखाने जाएंगे कब ब्रीद इन करना है कब ब्रीद आउट करना है तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। उसकी एक टेक्निक है, वो लेटर ऑन हम करेंगे कि जहां भी एक्सर्जन हो आप ब्रीद आउट करिए, जहां भी पुल हो आप ब्रीद इन करिए, वो एक अलग टेक्निक है उसकी। लेकिन अभी फिलहाल स्ट्रेच करते वक्त सिर्फ इतना समझिए कि आपको सांस रोकना नहीं है। अच्छा, आपको सांस लेते रहना है। ओके, ठीक है, तो ये जनरल अपर बॉडी स्ट्रेचेस थी। एक चेस्ट स्ट्रेच है जो मैं आपको बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं दिखाता हूं आपको चेस्ट स्ट्रेच कैसे करेंगे। Okay. ठीक है, अब इमेजिन करिए कि एक वॉल है या एक पिलर है, ठीक है ना, उस पोजीशन पे आप खड़े हो जाइए और एल्बो को उसके अंदर डालिए। अच्छा, और आप उस पिलर के आगे आ जाइए इस पोजीशन में, यानी ये एल्बो को उधर डाल के लॉक करना है। हाँ, वहां पे उसको रोकना है, अपने आप को एल्बो को वहां रोकना है और मुझ को अपने आप को आगे लाना है। ठीक है, अब इस पोजीशन पे मैं अपने आप को आगे खींचूंगा तो ये क्या हो रहा है कि एल्बो से ये पिलर के सपोर्ट में मैं लॉक्ड हूं और चेस्ट मेरा आगे आ रहा है, तो ये पूरा स्ट्रेच मुझको चेस्ट पे मिलेगा। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका भी है, खड़े रहिए आप, मैं आपको बताता हूँ। इस पोजीशन पे समझो अगर आपके पास पार्टनर है, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे जाइए, ठीक है, इस पोजीशन पे होल्ड कर लीजिए और एक कदम आगे चलिए आप स्ट्रेट लाइन में, और एक कदम नहीं, दूसरा पैर भी लेके जाइए। हाँ, अब एक कदम आगे चलिए, राइट फीट, ठीक है, अब पुल करिए। आया आपको चेस्ट पे स्ट्रेच? ठीक है, वही सेम चीज है, यानी आप अपनी तरफ जोर दे रहे हो और मैं अपनी तरफ दे रहा हूं, आगे की तरफ। एग्जैक्टली वो अपोजिंग फोर्सेस में, तो उससे क्या हो रहा है, वही चीज कर रहा हूं मैं। समझो ये वॉल है, अब वॉल की तरफ मैंने इसको प्रेस किया, आया? लेकिन अगर कोई और कर रहा है तो अगेन फिर से ध्यान रखे कि एक्सेस ताकत से ना खींचे क्योंकि शोल्डर जॉइंट है, डिसलोकेट हो जाए। ठीक है, तो ये चंद स्ट्रेचेस हैं, ये कुछ स्ट्रेचेस है जिसको अगर हम ध्यान से कर ले तो बहुत बॉडी फ्री हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो और ये अक्सर कर सकते हैं, डेली अगर जब भी चाहो डेली कर सकते, कोई कंपल्शन नहीं है इसके अंदर। जब तक पोजीशन पे आप पहुंच ना जाए तो आप कर सकते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ एक जो बैक के लिए है। अच्छा, ठीक है, वो एक बैक स्ट्रेच, जैसे कोई भी पोल है या बस स्टॉप है या गोल पोस्ट है मैदान में, किसी भी जगह पे आप अगर कुछ नहीं है तो एक वॉल है, वॉल का कॉर्नर है, उस पर भी आप ये चीज कर सकते हो। ये इस तरीके से आप इसको दोनों हाथों से पकड़ लीजिए टाइट, ठीक है, और नीचे की तरफ बैठने की पोजीशन में आप जाते जाइए, ठीक है, और नेक को जो है वो अंदर डाल दीजिए। अच्छा, एक तनाव फील होगा ऐसा? हाँ, एक अच्छा खासा आपको पूरा यहाँ शोल्डर के बैक साइड से लेके पूरा बैक तक आपको स्ट्रेच फील होगा। ठीक है, इसमें एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप इंडिविजुअल आर्म्स कर रहे हो तो आप ये अपना हाथ उल्टा रखें और उसके बाद एक साइड से बैठने की कोशिश करें और आप प्रेशर डालिए एज इफ आपको नीचे बैठ जाना है जमीन पे। नेक का ध्यान रखिए, नेक ज्यादा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ना घुमाइए, उसको एक पोजीशन में मेंटेन नीचे की तरफ रखने का, नीचे की तरफ, यस। उसी तरह लेफ्ट हैंड से, ठीक है, बैठिए।
ये आपको पूरा जितना आपका बैक का जोन है उसमें आपको पूरा स्ट्रेच महसूस करेगा। आप ट्राई करना चाहोगे? चले मैं भी ट्राई करता हूँ। हाँ, पहले दोनों हाथ ले ले, नीचे 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 की तरफ। हाँ, अब इमेजिन करिए पैर थोड़ा सा आगे, ऐसा। हाँ, अब इमेजिन करिए आपको नीचे बैठना है। ट्राई करिए, नेक डाउन, चिन डाउन, आइए, नी सॉफ्ट, नी सॉफ्ट, नी सॉफ्ट, सॉफ्ट नीज, हाँ, सॉफ्ट सॉफ्ट, हाँ। इमेजिन करिए अब आपको बैठना है। ये पूरा इस जोन पे फील होगा। फील हो रहा है आपको? फील हो रहा है। होल्ड करिए इस पोजीशन में इसको। अगेन प्रोसेस हमारा वही है, 30 सेकेंड 20 सेकेंड जितना आप होल्ड कर सकते हो। अब इंडिविजुअल आर्म ट्राई करिए। ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। हाँ। ओके, तो ऐसे हमको क्रॉस करने का है। हाँ, क्रॉस करिए, सेम पोजीशन में बैठिए, सेम पोजीशन में बैठिए, चिन डाउन, नेक डाउन, उसकी तरफ, हाथ की तरफ। अब अगर आप इसमें लेफ्ट राइट मूव करोगे तो आप देखोगे कि आपको ज्यादा प्रेशर आ रहा है। ज्यादा आ रहा है। हाँ, तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा आ रहा है उस डायरेक्शन में आकर उसको होल्ड करिए। ओके, 4 3 2 1 चेंज। दूसरा आर्म, और ऊपर जाते वक्त भी इत्मीनान से स्लो जाइए, झटके से मत जाइए, ठीक है? पोजीशन, हाँ, नेक उसकी तरफ, चिन डाउन, बैठो, लेफ्ट राइट, इमेजिन करो, आ रहा है स्ट्रेच? स्ट्रेच ये आ रहा है। पूरा आपको इस जोन में फील होगा। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, क्या? कि आप जिस चीज को पकड़ रहे हो ना वो स्ट्रांग हो। मालूम पड़ा आपने किसी ऐसी चीज को पकड़ा जिसमें खुद को संभालने की स्ट्रेंथ नहीं है और आपने अगर उस पर लोड डाला तो आप खुद भी गिरोगे और उसके साथ बाहर आ जाओगे। आप पूरा प्रेशर उस पे देने जा रहे हो। पूरा लोड बॉडी का उसके ऊपर डालोगे। और दूसरी चीज का खास ध्यान रखें, फ्लोरिंग जो है अगर आप घर में कर रहे हो तो स्लिपरी ना हो, वरना अगर आपको पैरों में ग्रिप नहीं मिली और आपने खींचने की कोशिश की तो हो सकता है आप स्लिप हो जाओगे, चोट लग सकती है उसमें। और अक्सर ध्यान रखें जब ये स्ट्रेचेस करें तो उसके आसपास या उसके आगे पीछे कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स ना हो। ओके, अगर आप मिस भी हो जाओ या गिर भी जाओ तो आपको एटलीस्ट इंजरी ना हो, ये ध्यान रखें, ठीक है? खत्म करना है। तहसीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज आपने हमें सिखाया अपर बॉडी जो स्ट्रेचिंग होती है उसकी सेफ्टी वे में बताया किस तरीके से हम उसकी सेफ्टी के साथ वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, जब हम एक्सरसाइज करें तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्या चीज़ हमारे सामने जो है होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे यानी साजिद रिजवी को दीजिए इजाज़त और बने रहिए चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।